आइए जहाँ से छूट गया था वहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमें रिटर्न नहीं चाहिए उस फंक्शन के द्वारा तो हम लोग वहाँ पे वॉइड लगाते हैं, और रिटर्न चाहिए होगा तो हम लोग कोई भी डेटा टाइप लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वॉइड से पहले। ठीक है, हम एक शुरुआत में एक बहुत सिंपल फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम मैंने दिया है NRNA। यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं जिस संबंध में आप काम कर रहे हैं। जैसे आप सम अगर कर रहे हैं तो सम दे दीजिए, एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया दे दीजिए। मैं सब दिखलाऊंगा अभी। ये किस तरह का फंक्शन है, एक कमेंट लगा के मैं बतला दे रहा हूँ। कमेंट क्या होता है, यू नो इट वेल, वी कैन राइट एनीवेयर। ये सिंगल लाइन कमेंट में डाल रहे हैं। किस तरह का फंक्शन है, नो रिटर्न एंड नो आर्ग्यूमेंट। ये कैसे हम पता लगाते हैं नो रिटर्न एंड नो आर्ग्यूमेंट है, देखिए अगर यहाँ पर वॉइड लिख रहे हैं तो भाई ये फंक्शन रिटर्न तो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ये काम जो करना करवा लो उससे करेगा, ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वॉइड टाइप है। आर्गुमेंट खाली है, ये पैरेंथेसिस खाली है, ये स्मॉल ब्रैकेट जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये किस तरह का है, नो आर्गुमेंट। यानी एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फंक्शन है। इसका नाम हमने दिया एनआरए, और उसके अंदर हम उसका दायरा यहाँ से शुरू हो रहा है, कर्ली ब्रेस से शुरू होता है, कर्ली ब्रेस में जाके वो अंत हो जाता है। इस बीच हम 4 लाइन भी लिख सकते हैं, 40,000 लाइन भी लिख सकते हैं, 4 करोड़ लाइन भी लिख सकते हैं। कोई लिमिट नहीं कि हम 2 कर्ली ब्रेसेस के लिए कितना लाइन, आपको जितना जरूरत है, इसीलिए इसको शॉर्ट में एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसमें जो इंस्ट्रक्शन चाहो दे सकते हो। और जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ये कॉल कैसे करते हैं, कब कॉल हुआ, ये सब मैं दिखलाऊंगा। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो ये पहला काम क्या करेगा, इस कर्ली ब्रेस के बाद पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, ये। तो मैं आपको बस इससे ये दिखलाना चाह रहा हूँ कि जो चाहो वो कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हो, या कोई भी ऑपरेशन करा सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन करा सकते हो। क्या करा रहा है, एक नंबर लिए आप इसमें चाहो तो इनपुट भी करा सकते हो। मैं सीधा सीधी असाइन कर रहा हूँ सिर्फ कि एक एंटी ए लिया मैंने, 6 दिया इसका वैल्यू, 7 इसका लिया, और दोनों का सम सी में है और उसको हम डाल रहे हैं। कोई भी मैसेज यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, और ये बस भाई इतना। अब मेन फंक्शन में मैं इसे कॉल कर रहा हूँ। कॉल करने का तरीका ये है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, जो मैंने फंक्शन के दूसरे क्लास में बताया है, इसके बाद जब उसे देखें तो समझ में आएगा कि एक ही क्लास में हम एक ही प्रोग्राम में हम बहुत सारे क्लासेस बना सकते हैं। ये मैंने दूसरे वीडियोस में समझा दिया है, वहां जाके अगर थोड़ा एडवांस सीखना तो वहां पर हमें क्लास का नाम भी लिखना पड़ता है साथ में। जैसे ये फंक्शन क्लास का, हमारा क्लास का नाम ही मैंने फंक्शन दे दिया है। इस क्लास में NRNA नाम का फंक्शन हम बना रहे हैं। अब अगर हम NRNA फंक्शन को दूसरे क्लास में कॉल करेंगे, अगर करेंगे, इस केस में हम किस में कॉल कर रहे हैं, मेन फंक्शन में, जो कि मेन फंक्शन किस क्लास का पार्ट है, इसी क्लास का पार्ट है। ठीक है, तो हमें वहां पर सीधा सीधी नाम लिख देना है। अगर हम किसी दूसरे क्लास के फंक्शन को यूज करते हैं तो हमें उस क्लास का भी नाम लिखना पड़ता है। जैसे हमें ऐसे लिखना पड़ता, या अगर हम NRNA को कोई दूसरे क्लास में करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इसी सेशन में कर पाए तो मैं दिखलाऊंगा। तो मैं आपको ये इसलिए बतला रहा हूँ कि क्योंकि कहीं कहीं आप देखेंगे कि सिर्फ ये लिखने भर से फंक्शन कॉल हो जा रहा है, और कहीं कहीं आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ये क्यों क्यों लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, ये इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एक और चीज हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि मेन फंक्शन का नाम मेन क्यों दिया गया है, कि यही वो फंक्शन है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। चाहे आप इधर उधर कुछ भी कर लें, मगर काम उतना ही होगा जितना मेन फंक्शन में। ये इसका भी मैं डेमो आपको दूंगा। पहले तो आप देखिए कि NRR फंक्शन कॉल हो रहा है तो क्या काम कर रहा है। इसे मैंने सेव कर लिया है, ये है कमांड प्रॉम्प्ट, इसमें सेव्ड है। इसे मैं एक बार कंपाइल करा लूँ, जावा सी कमांड से होता है। इस फाइल का नाम मैंने दिया है, क्लास का जो भी नाम है functions.java, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए कि मेन फंक्शन किस क्लास में है, मेन फंक्शन हमारा फंक्शन नामक क्लास में है। तो हम उसी क्लास का नाम लिखना है, जावा, जावा एक कमांड है, उसके बाद उस क्लास का नाम लिखना है जिसमें मेन फंक्शन है, फंक्शन। ये स्पेलिंग से ही देखना आपको। अरे देखिए, तो जब मैंने ये लिखा तो मेन फंक्शन में जो पहला काम है, जो कि यही है, हम पहले ही क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया। जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन चला गया यहाँ पर। एक्चुअली गया तो यहाँ पर लाइन नंबर 3 में, मगर वो नीचे आया, फिर देखा कि पहला इंस्ट्रक्शन ये है, तो ये इंस्ट्रक्शन रन किया।
और इसीलिए आपको यहाँ पर ये आ रहा है एनी मैसेज, क्योंकि मैंने यही आउटपुट कराया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या हुआ कि एक वेरिएबल बना 6 जिसका वैल्यू ए, वेरिएबल बना ए जिसका वैल्यू 6 हो गया, फिर बी बना जिसका वैल्यू 7 हो गया, फिर इसका ए प्लस बी हो गया, और फिर हम उसे आउटपुट करा रहे हैं। स्क्रीन पे हमें वही दिखता है जो हम आउटपुट कराते हैं। आप भले ही इसमें हजारों लाइन का ऑपरेशन कर रहे हैं, बट आउटपुट आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये दिखेगा ही नहीं कि कुछ आउटपुट कर रहा है, वो अपने आप में काम करके रह जाएगा। तो आउटपुट वाला स्टेटमेंट यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आप देखिए कि आप लिख रहे हैं कि नहीं, तो जहाँ जरूरी वहाँ लिखना है, तभी आपको रिजल्ट भी दिखेगा। देखिए एनी कैलकुलेशन, आप हालांकि सम है, आप यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ ए एंड बी 13, बट मैंने लिखा है कोई भी कैलकुलेशन आप चाहो, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसे हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, लाइक कुछ भी, लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर लिख देते हैं नाउ इन मेन फंक्शन। ठीक है, एक मैसेज मैंने लिखा, nrna नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया था, बट मैंने उसे इरेज कर दिया। अब मेन फंक्शन में क्या है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है। इसे आप सेव करिए, वापस यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आइए, वापस इसे कंपाइल कराइए, और वापस अप एरो दबाने से पुराना कमांड आ जाता है। अप एरो दबाइए, फिर से आएगा, फिर रन कराइए। अब देखिए कि वो अब नहीं आ रहा है, ये सिर्फ ये आ रहा है, नाउ इन मेन फंक्शन, सिर्फ ये लिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कॉल ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम फंक्शन बना के कॉल नहीं भी करेंगे तो चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा भाई। मान लो तुम्हारे घर में पंखा है, मिक्सर ग्राइंडर है, तो कोई जरूरी है कि दिन भर तुम उसको चलाते रहो, यूज करते रहो? भाई जब जरूरत हमको आज मसाला पीसना ही नहीं, तो मिक्सर आज यूज नहीं करेंगे। आज मौसम ठीक है, गर्मी नहीं है, तो हम पंखा आज नहीं चलाएंगे। उसी तरह से किसी भी क्लास में, किसी प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, उसका कोई जरूरी नहीं कि हम अभी तुरंत या है तो यूज करना ही, वो आप अपनी मर्जी के ऊपर है। तो आइए इस स्टेटमेंट के बाद अब हम nrna को कॉल करते हैं। चलिए अब देखिए, इसको फिर से सेव करना होगा। इसको एक्सपेरिमेंट करना कहते हैं। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ऐसे ही आप सीखेंगे। अब फिर से रन कराइए। देखिए सबसे पहले तो मेन फंक्शन में ये लाइन है, इसलिए ये रन किया। उसके बाद फिर मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है, तो ये काम कर रहा है आपका। ये देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब आइए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। फंक्शन क्लास का नाम के साथ हम जब लिखेंगे तो क्या होगा, चलिए उसको भी एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं ना। एक बार पहले कंपाइल करना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यानी अगर आप उसी क्लास के अंदर इसे कॉल कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं, ऑप्शनल है। मगर आप चाहें तो इसे दे भी सकते हैं क्लैरिटी के लिए कि भैया इस वाले क्लास का ये फंक्शन है। यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करके क्या सीखा आपने, कि हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं और ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मगर जब बात आती है कि हम दूसरे क्लास में इसे कॉल करें, तब ये मैंडेटरी हो जाता है, ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पर ऑप्शनल, लाइक दिस। क्लियर है? आगे समझिए। ये हो गया एक ऐसा फंक्शन जहां हम असाइन कर रहे हैं। अब हमें इनपुट कराना है कि भाई ये फंक्शन अब क्या, अब इसी फंक्शन को, जो नो रिटर्न नो आर्गुमेंट है, इसी फंक्शन को हम मॉडिफाई कर रहे हैं और बना रहे हैं कि वो फंक्शन अब इनपुट कराए कुछ अपने से। तो इनपुट कराने के लिए क्या है, आप ध्यान से समझिए। हमें स्कैनर नाम का कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो x5 बनाइए। नॉर्मली हम लोग स्कैनर इन लिखते हैं ना, इससे होता है क्या है कि सबको लगता है इन ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। स्कैनर जो है ये हमारा एक क्लास है। ये सब पर सारी बातें बताई हुई है। उसका एक ऑब्जेक्ट है x5। मगर याद रहे कि जब भी हम अगर स्कैनर क्लास को यूज करना चाहते हैं तो हमें फिर यहाँ इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर या स्ट्रिंग। यूटिल एक पैकेज है जिसमें स्कैनर क्लास है। हम रास्ता बतला रहे हैं कि भाई स्कैनर क्लास को आप यूज करना है तो ये इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये दूसरे वीडियो में समझाएगा। स्कैनर xy इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्पेलिंग वगैरह ध्यान देना, सिस्टम डॉट इन। हाउ टू इनपुट में ये समझाया हुआ है कि ये क्यों लिखते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ एनी मैसेज जो हमने लिखा है ना, वहां पर लिख दीजिए कि भाई कुछ भी, लाइक इंटर लेंथ एंड ब्रेथ, या आप सीधा सीधे लिखिए इंटर टू नंबर्स। कुछ मैसेज कुछ भी हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट, टू नंबर्स, बस इतना ही लिखिए। तो अगला को समझ में आ जाएगा जब प्रोग्राम रन करेगा कि 2 नंबर डालना।
अब यहाँ पर असाइन जो हम कर रहे हैं, तो अब असाइन हम डायरेक्ट कोई लिटरल नहीं करेंगे, कोई फिक्स वैल्यू या 6 7 ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या, एक्स वाई डॉट इन डॉट नेक्स्ट, सॉरी एक्स वाई डॉट इन डॉट नेक्स्ट आइडेंटिटी नहीं लिखते हैं, वो कोई नहीं। इस केस में हमने एक्स वाई बनाना चाहते तो इन भी बना सकते थे, जो आमतौर पर लोग यूज करते हैं, बट हमने एक्स वाई बना के आपको एक वेरिएशन दिखलाना चाहा है कि इन डॉट नेक्स्ट आइडेंटिटी नहीं लिखा था, एक्स वाई डॉट नेक्स्ट आईएनटी, या कोई भी वेरिएबल यहाँ आप अपना नाम भी लिख सकते हैं एक्स वाई की जगह, तो यहाँ भी आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आईएनटी करके आप ए में डाल दिया आपने, और यही चीज आप यहाँ भी डालिए। बाकी को ऑपरेशन सेम रहने दीजिए। यहाँ कैलकुलेशन हमने लिखा था, अब इसको और थोड़ा बेहतर करिए, सम कर देते हैं, सम, ठीक है, सेव करिए अब इसे। अब आइए यहाँ पर फिर से इसे आप कंपाइल कराइए। एरर अच्छा है, एरर आना अच्छा है, एरर आपको सिखलाता है। देखिए एरर कैसे डिटेक्ट करते हैं, बहुत लोग एरर आने से डर जाता है कि कैसे क्या होगा, कुछ नहीं है भाई। एरर में क्या ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप, आपको पता है, कहीं सेमीकोलन छोड़ रहे होंगे आप, या फिर कहीं करली ब्रेस कम बेसी लगा दिए होंगे, गलत जगह पे लगा दिए होंगे, या दिए ही नहीं होंगे, या आप क्या किए होंगे, जहाँ कैपिटल लेटर लिखना था यानी अपर केस लिखना था वहाँ स्मॉल लेटर लिख दिए हैं, जहाँ स्मॉल लेटर लिखना था अपर लेटर लिख दिए, बेवजह का स्पेस डाल दिए होंगे आप, ठीक है। किसी चीज का स्पेलिंग गलत लिख दिए होंगे, जैसे स्कैनर में डबल एन होता है, आप सिंगल एन लिख दिए होंगे। आमतौर पे यही सारी परेशानियां होती है, और कोई एरर नहीं होता है, और वो भी कंपाइलर आपको मदद करता है रिजॉल्व करने। अब देखिए यहाँ लिख रहा है ना, एरर कैसे डिटेक्ट करना वो समझिए। ये फाइल का नाम दिखा रहा है functions डॉट जावा, इसमें दिखा रहा है 6, ये दिखाता है लाइन नंबर जहां पर एरर का उत्पत्ति हुआ है, लाइन नंबर 6 में एरर है भाई। क्या एरर है, यहाँ तो खैर क्लियर लिख के बता दे रहा है कि एक्सपेक्टेड दिस। देखिए लाइन नंबर 6 ये है, यहाँ पर हमने एक सेमीकोलन छोड़ा है। फिर ये किया पहला काम, एक इन ऑब्जेक्ट बनाया जो इंटरनली रैम में हो रहा है, उसका कोई आउटपुट स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। फिर एक मैसेज आया इंटर टू नंबर, देखिए इंटर टू नंबर आया। फिर ए में आप एक डेटा इनपुट कर रहे हैं। नेक्स्ट आईटी फंक्शन क्या करता है, आपका इंतजार। ये देखिए कर्सर दिख रहा है आपको, इसमें ये डाल रहे हैं नंबर लाइक 7, फिर इंटर दबाइए तो ये काम करेगा नेक्स्ट आईएनटी। कोई दूसरा नंबर है 9, और ये इसका रिजल्ट दिखा रहा है। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि एक फंक्शन जब एक बार बन जाता है, जैसे इस केस में हमारा एक फंक्शन ये बन गया है, जो क्या काम कर रहा है, बहुत मामूली से काम कर रहा है, दो नंबरों को इनपुट ले रहा है, उसको जोड़ के दिखला रहा है। हम चाहे तो कोई भी काम करा सकते हैं, जैसे जो भी फॉर्मूला है मैथ्स में, लाइक एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, या जितना भी संसार में कोई भी फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला मालूम है, मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला मालूम है कि रेक्टेंगल का एरिया निकाला जाता है लेंथ और ब्रेथ, तो उसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए ना। बस करना क्या है इस फंक्शन में, यहाँ पे लिख दीजिए कि इंटर लेंथ एंड ब्रेथ, और एल एक वेरिएबल बनाइए, बी एक वेरिएबल बनाइए, यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला, उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए और उसका रिजल्ट प्रिंट करा दीजिए। अब जैसे एरिया ऑफ फॉर एग्जांपल सर्किल है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई पाई एक फिक्स्ड वैल्यू है, 3.14 उसका वैल्यू होता है। तो पाई का वैल्यू इनपुट नहीं कराने की जरूरत है, क्योंकि वो यूनिवर्सल फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है एक तरह का, ठीक है। तो उसका हमको इनपुट नहीं कराना है, बट हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, आर स्क्वायर करने के लिए। तो आर को हम इनपुट कराएंगे और यहाँ पर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके उसको आउटपुट करा देंगे। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। अब एक छोटा सा और चीज समझ लीजिए कि एक फंक्शन जब बन जाता है तो उसको हम जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल हटा देते हैं हम लोग। एक बार कॉल हुआ, अब एक मैसेज लिखिए, सब इंस्ट्रक्शन लाइन से रन करता है।
यानी पहले ये रन करेगा, फिर ये रन करेगा, ये रन कर लेगा तो फिर यहाँ आएगा। तो यहाँ पे क्या देते हैं, राउंड 2, दूसरी बार, है ना। किसे कॉल करना है, सेम फंक्शन। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, होता है। आप कितनी बार एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, वही एज पर योर रिक्वायरमेंट, देयर इज नो लिमिट। आप हजारों बार भी कॉल कर सकते हैं। मैं दूसरी बार कर रहा हूँ, ये रन कर, मैंने कंपाइल हो गया, अब इसे रन कराइए। देखिए नाउ इन मेन फंक्शन ये रन किया, फिर ये मांगा 2 नंबर, तो कोई भी नंबर डालिए, सम हुआ। फिर राउंड 2 ये इंस्ट्रक्शन रन किया, फिर ये फिर एक बार रन करा, फिर 2 नंबर डालिए कुछ भी, फिर हो गया, इतना ही काम। तो एक फंक्शन को हम जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं। अब आइए हम लोग सीखते हैं एक ऐसा फंक्शन बनाना जो कुछ रिटर्न करेगा। किसे रिटर्न करेगा? ऑब्वियसली कॉलर फंक्शन को। इस केस में कौन है कॉलर फंक्शन? हमारा मेन फंक्शन है कॉलर फंक्शन, ठीक है। इस रिटर्न वगैरह को सीखने से पहले एक और छोटा सा चीज हम लोग सीख लेते हैं कि एक और फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। एक और फंक्शन, फंक्शन कैसे बनाएंगे? ये हमारा एक फंक्शन बन गया, दूसरा फंक्शन वैसे ही बनाएंगे, स्टैटिक लिखते हैं। प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम में स्टैटिक लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लिखने का भी जरूरत नहीं है। फिर हमें चूंकि सेम टाइप का फंक्शन बनाना है तो वॉइड लिखिए, और फंक्शन का कोई भी अच्छा सा नाम दे सकते हैं। चलिए मान लीजिए सर्किल का ही एरिया निकालना है, तो उसी संबंध से बनाते हैं। तो एरिया ऑफ सर्किल या ARC या सर्कल कुछ भी दे सकते हैं। अभी इसको फिलहाल नो आर्गुमेंट टाइप ही रखते हैं। आर्गुमेंट क्या है ये सब हम लोग कुछ देर बाद और अच्छे से सीखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए सब कुछ कॉमन है, खाली नाम अलग है। ये किस तरह का फंक्शन है? वॉइड है इसलिए नो रिटर्न है, और ये भी खाली है इसलिए किस तरह का है? नो आर्गुमेंट, ठीक है। बनाने का तरीका वही है। और आप लोग एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि अलाइनमेंट का ध्यान रखिए। ये देखिए इसके अंदर है, ये पता चल रहा है ना, ये कोड मेन फंक्शन के अंदर है, ये पता चल रहा है इसमें, तो इस तरह से पता चलना चाहिए। तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे ओपन एंड क्लोज कर ही दीजिए, और बाकी सब कुछ इसके अंदर लिखिए। एक तरीका है, अपने आप बढ़ते चला जाएगा। तो आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, या लाइक दिस फंक्शन इज नाउ गोइंग टू कैलकुलेट और फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, और कुछ भी लिख सकते हो, बट बेकार का उसको खींचते नहीं हम लोग, और सीधा से लिखते हैं इंटर रेडियस ऑफ सर्कल टू गेट इट्स एरिया। कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक मैसेज है जो स्क्रीन पे दिखेगा। अब क्या है कि हम इनपुट कराना है, तो इनपुट कराने के लिए क्या है, मैंने बताया आपको कि ये बनाना पड़ेगा। तो कुछ लोग यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बार तो हम बना ही दिए, तो क्या हम इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? चलिए ट्राई करते हैं। तो एक वेरिएबल ले लीजिए int r, और r इज इक्वल टू xy डॉट नेक्स्ट int, ऐसा लिख के देखते हैं, ठीक है। फिर डबल एरिया, डबल हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 है, यानी पॉइंट तो आ गया भाई। अब पॉइंट जब आ जाता है तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट चूज करना है। अब फ्लोटिंग पॉइंट में भी 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, फ्लॉट और डबल। तो डबल ही लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी तरह का परेशानी नहीं करेगा। अगर आप फ्लॉट लेंगे तो फिर उसमें एफ लगाना पड़ेगा, उसका दायरा छोटा है, प्रिसीजन कम आएगा। तो डबल आप लें, बेहतर है। पाई का वैल्यू लिखिए, आर स्क्वायर कैसे लिखेंगे? आर इंटू आर। ये एस्टरिस्क जो है, जैसे स्टार भी कहते हैं, कंप्यूटर में ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर होता है, ये याद रखिए आप। और जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे लोग पाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना, मैथ्स में लोग पाई आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं पेन से, बट सेम चीज यहाँ हम लोग कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते हैं। पाई का सिंबल है क्या कीबोर्ड में? नहीं ना है, पाई का सिंबल है ही नहीं। हालांकि बहुत मुश्किल से यहाँ लाया जा सकता है, बट पाई का सिंबल नहीं है ऐसा मानना होगा। तो हम नहीं लिख सकते हैं ऐसा, हम ऐसे लिखेंगे, पाई का कांस्टेंट वैल्यू लिख देंगे, फिर आर स्क्वायर को वैसे इंप्लीमेंट कर देंगे, और फिर हम एक अच्छा सा मैसेज लिखेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ सर्किल। हाउ टू आउटपुट टॉपिक में आप जाइएगा तो आउटपुट अलग अलग तरीके से कैसे करना है ये आपको वहां पर दिखेगा। इतना हो गया, इसे सेव करते हैं, और
यहाँ पर nrna जो है, यहाँ पर हम सर्किल नामक फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ परेशानियां होंगी, हम लोग धीरे धीरे दूर करेंगे। जानबूझ के मैं एरर करना चाह रहा हूँ इसमें। इसे कंपाइल कराइए। देखिए सबसे पहले लाइन नंबर 14 में इसको एरर दिख रहा है। 14 में देखिए क्या एरर है भाई। ओह, ये निशान गलती से लग गया है। चलिए ठीक है, इसको सेव करिए। आगे देखिए और क्या एरर बताता है। एक एरर सुधारने के बाद ये नहीं कि सुधर जाएगा, फिर आगे प्रोसेस शुरू किया, प्रोसेस किया और कुछ है इसमें। तो देखिए ये अलग अलग तरह का एरर आएगा आपको, जो आपको समझना है। ये क्या बोल रहा है लाइन नंबर 18 में, एरर कैनॉट फाइंड द सिंबल एक्स वाई। लाइन नंबर 18 में एक्स वाई इसको कहीं मिल नहीं रहा है। ये फाइंड, इट कैनॉट फाइंड इट, इट्स नॉट देयर। व्हाई नॉट देयर यार, यहाँ तो एक्स वाई हमने बनाया है, फिर ये क्यों नहीं है यहाँ। बात को समझना होगा कि ये एक दायरा है। ये समझ लीजिए कि एनआरएनए नाम का एक शहर है, वहां एक एक्स वाई नाम का व्यक्ति है जो कुछ काम कर रहा है। अब ये एक सर्किल दूसरा शहर है। अब यहाँ हम उसी व्यक्ति को बुलाएंगे तो यहाँ उस शहर में तो उसका कुछ अता पता ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये एक लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल्स का जो दायरा होता है वो उसी फंक्शन के दायरे तक ही सीमित रहता है, बाहर उसका कोई पहचान नहीं है। तो ग्लोबल वेरिएबल हमें बनाना होगा। तो ग्लोबल वेरिएबल कैसे बनाएंगे। ग्लोबल वेरिएबल बनाने का हालांकि एक तरीका यह है कि इसको बाहर कर दें। फिलहाल हम लोग धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं कि इस लाइन को हटाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर अच्छा चलिए पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कुछ नहीं, बस यहाँ भी एक बार डिफाइन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे दुरुस्त होगा। कि भाई एक्स वाई एक ऑब्जेक्ट यहाँ भी बना दो। ठीक है, अब इसे सेव करिए, अब रन कराइए। कंपाइल हो गया, रन कराइए। नाउ इन मेन फंक्शन यहाँ से एग्जीक्यूशन एनआरएनए 2 नंबर डालिए, फिर राउंड 2 इंटर रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस डालिए कुछ भी, एरिया है ये, आ गया। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। अब इस सिचुएशन में यहाँ पर फिलहाल अभी राइट नाउ हमें एनआरए को कॉल करने का जरूरत ही नहीं है। हम एरिया फंक्शन को टेस्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सब फालतू चीजों को फिलहाल हटा देंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि हम इसे डिलीट कर दिए यहाँ से, इवन इसको भी डिलीट कर दिए, और रह गया सर्किल सिर्फ। ठीक है, अब कॉल करेंगे तो सीधा सीधी सर्किल फंक्शन कॉल होगा और काम होगा। मगर एक दूसरा तरीका भी है कि हम क्या था, क्या वहां पर था, हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। मतलब हमें सर्किल फंक्शन को टेस्ट करना है ना, कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। एनआरए को तो हमने टेस्ट कर लिया, वो ठीक कर रहा है, बट सिंस इट वाज रिटन लाइक दिस, वो पहले ऐसे लिखा हुआ था, तो ये क्या कर रहा था, ये कॉल हो रहा था बेवजह, हमें नहीं चाहिए था फिर भी हो रहा था। तो हम इसे या तो डिलीट कर सकते हैं, या फिर मल्टी लाइन कमेंट होता है, ये स्लैश के बाद एस्टेरिस्क लगाइए, यहाँ से ये देखिए सारा रेड हो गया, इसके नीचे जितना सब रेड हो गया, यानी सब कमेंट बन गया। तो इसका एक रोक लगाना पड़ता है, यहाँ पर रोक लगा दीजिए। यानी कि यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से यहाँ के बीच जो कुछ भी होगा, हजारों लाखों लाइन हो सकता है, फिलहाल यहाँ 2 ही लाइन, ये कमेंट बन गया है। कंपाइलर इसे देखेगा ही नहीं, यूं समझ लीजिए कि ये इरेज हो गया है। अब रह गया सिर्फ सर्किल। अब आप देखिए, इसको सेव करिए, कंपाइल कराइए, और कंपाइल कराने के बाद आप रन कराइए। अब देखिए सीधा सीधी सर्किल रन कर रहा है। पहले जो तामझाम बोल रहा था, नाउ इन मेन फंक्शन दिस दैट, ये सब इसकी वजह से ये अब कमेंट बन चुका है। ये अब यहाँ रहा ही नहीं, समझ लीजिए सिर्फ ये है आउट ऑफ कमेंट। तो ये अब रन कर रहा है। तो सर्किल का कुछ भी डालिए, 89 या कुछ भी, तो वो देखिए डबल होने की वजह से प्रिसीजन कितना हाई दिखा रहा है। अगर यही फ्लॉट होता तो कुछ अलग तरीके से काम करता। तो ये है हमारा। ठीक है, अब इसी सिचुएशन में कुछ बातें आ रही हैं। फंक्शन क्या है इससे थोड़ा अलग, इसलिए मैं बताना चाहूंगा आपको।